अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम दुनिया में मौजूद ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें पार करने के लिए आपको किसी भी किस्म के पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इन बॉर्डर्स पर ना तो कोई बिजली की तारें लगाई गई हैं और ना ही इनकी निगरानी के लिए आर्मी को तैनात किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिलता रहे। बेल्जियम एंड नीदरलैंड। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सोएं तो एक मुल्क में लेकिन आपकी आंख खुले तो आप किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हो। आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या फिर ख्वाब में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ही अजूबा बेल्जियम और नीदरलैंड के दरमियान देखने को मिलता है। दरअसल इन दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर के तौर पर एक छोटी सी लाइन को खींचा गया है और इसमें कई रोड्स, कई घर और यहाँ तक के कई रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। मतलब इन दोनों मुल्कों के लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए ना तो कोई पासपोर्ट दरकार होता है और ना ही किसी फ्लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब आप ब्रेकफास्ट तो बेल्जियम में कर सकते हैं और लंच नीदरलैंड में, वो भी अपने घर को छोड़े बगैर। इस बॉर्डर के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि इस जगह को लेकर इन दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी लंबे अरसे तक लड़ाई रही। फिर उन्होंने इसका हल निकालते हुए इसे आधे आधे हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया और यहाँ के पूरे हिस्से में एक बारीक लाइन को खींच दिया। हैरानी की बात है कि सिर्फ एक लाइन को पार करते ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कानून भी पूरी तरह से बदल जाता है। मिसाल के तौर पर नीदरलैंड के कानून के मुताबिक यहाँ पर रेस्टोरेंट को जल्दी बंद कर दिया जाता है। जब भी लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो लोग नीदरलैंड से खाना लेकर बेल्जियम की बीच पर बैठना पसंद करते हैं, जबकि नीदरलैंड में पटाखों को बेचना और खरीदना गैर कानूनी बिजनेस है। लेकिन वहीं एक लाइन को पार करके बेल्जियम में बड़े पैमाने पर इसका कारोबार किया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये लोग इंतहाई मज़े में हैं, क्योंकि एक दिन में ये जब चाहें और जितनी दफ़ा चाहें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। फ्रांस एंड स्पेन। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने बॉर्डर्स के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन अब मैं जिस बॉर्डर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसे खुद कुदरत ने बनाया है। ये बॉर्डर तमाम बॉर्डर से इंतहाई मुनफरिद, अनोखा और दिलचस्पी से भरपूर है। वादे रहे फ्रांस को स्पेन से बिडवास्वा नाम की नदी अलग करती है और यही नदी इन दोनों मुल्कों के दरमियान का बॉर्डर भी है। लेकिन इन दोनों मुल्कों की खास बात ये बॉर्डर नहीं बल्कि इस नदी के बीचों बीच मौजूद फैजन नाम का एक आयरलैंड है। इस आयरलैंड का साइज इतना छोटा है कि इसमें गिनती से कोई 30 या 40 घर ही आबाद हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों मुल्कों ने इस छोटे से आयरलैंड को न छोड़ने की जिद पकड़ रखी है। बस फिर इसी जिद की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ये समझौता हुआ। इस साल के 6 महीने ये आयरलैंड फ्रांस का हिस्सा रहेगा और बाकी के 6 महीने ये स्पेन का हिस्सा होगा। इस तरह 1668 से लेकर आज तक लगातार ऐसा ही होता आ रहा है ना हैरान कर देने वाला बॉर्डर। सूडान एंड इजिप्ट। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है नो मीन्स लैंड, मतलब कि इस एरिया का कोई भी मालिक नहीं है। इन्हीं में से एक जगह मौजूद है सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर के एकदम बीचों बीच, जो कि एक तरह का ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पर अभी तक दोनों में से किसी मुल्क का भी कब्जा नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि 1805 में जब ब्रिटिश ने दोनों मुल्कों को तकसीम करने के लिए बॉर्डर बनाया, किसी वजह से इस ट्रायंगल को ऐसे ही छोड़ दिया और इतने सालों बाद आज तक इन दोनों मुल्कों की कई कोशिशों के बावजूद इस हिस्से पर किसी का हक तस्लीम नहीं किया गया। यूं इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के लोगों का दावा है और दोनों मुल्कों के लोग एक ही दिन में न जाने कितनी दफ़ा एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं। रशिया एंड यूएसए बॉर्डर। डायमंड नाम की इस जगह पर बिग डायमंड और लिटिल डायमंड नाम के 2 आयरलैंड मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ कुछ कदमों का ही फासला है। लेकिन इसके बावजूद भी एक आयरलैंड से दूसरे आयरलैंड पर जाना आसान नहीं, क्योंकि बिग डायमंड रशिया की जानिब मौजूद है जबकि लिटिल डायमंड अमेरिका की जानिब मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों आयरलैंड के दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है, जबकि सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो ये पानी ठोस बर्फ़ का रूप ले लेता है, जिसे आसानी से चलकर भी पार किया जा सकता है। लेकिन दोनों मुल्क जो आपस में बड़े दुश्मन हों, वो एक दूसरे के बॉर्डर को भला कैसे पार कर सकते हैं? क्यों, यही सोच रहे हैं ना आप भी? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यकीनन आपकी सोच गलत है। यूएसए एंड मैक्सिको। यूएसए को मैक्सिको इतना ज़्यादा नापसंद है कि इसने दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना डाली है। हालांकि ये नापसंदीदगी दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट के दरमियान है।
जबकि इन दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडली माहौल में रहना पसंद करते हैं, जो रोज़ शाम को यहाँ पर इकट्ठे होकर इन फेंस के दरमियान से एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते दिखाई देते हैं। दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान दोस्ती इस कदर है कि इन्हें बॉर्डर पर मिलकर वॉलीबॉल खेलते हुए भी देखा गया है। दरअसल इन दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी अरसे से कुछ परेशानियां चल रही हैं, जिससे यूएसए इतना नाराज़ हो गया कि वो मैक्सिको के साथ किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका ने बाकी के मुल्कों से यहाँ पर एक बड़ी दीवार बनाने की अपील की, लेकिन जब इसे इस बात की परमिशन न मिली तो इसने बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर अपनी ही ज़मीन पर दीवार खड़ी कर दी और यहाँ पर 24 घंटे के लिए आर्मी को तैनात कर दिया। लेकिन इस सब का खमियाजा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि अब वो ना तो यूएसए के सिटीज़न हैं और ना ही वो मैक्सिको के सिटीज़न हैं। यानी इन लोगों को खुद मालूम नहीं कि ये मैक्सिको के बाशिंदे हैं या फिर अमेरिका के बाशिंदे हैं। तो दोस्तों, है ना दुनिया का अजीबो गरीब और अनोखा तरीन बॉर्डर। ये थे दुनिया में मौजूद ऐसे अजीबो गरीब बॉर्डर्स जिन मुल्कों में जाने के लिए आपको किसी भी किस्म के पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनमें से आप कौन से मुल्क के बॉर्डर पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें भी बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई आने वाली वीडियो में मिलेंगे नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।